हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 9 है। तो सबसे पहले तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ बेसिक्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमको किन किन के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स क्या होते हैं एल्जेब्रा के, लाइक उसके जो टर्म्स हैं वो सब हम लोग उनके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है एल्जेब्रा में, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे, तो वो सब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बट पहले आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, एल्जेब्रा के पूरे जो बेसिक्स है, लाइक डेफिनेशन और टाइप्स एंड उसके जो छोटे छोटे टर्म्स है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Algebraic expression, a mathematical expression consisting of variable constants connected by four basic operations। देखिए मैंने ब्रैकेट में बनाया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो हमारे मैथमेटिक्स में चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है, जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, राइट। सो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कि वेरिएबल हो। अब वेरिएबल कांस्टेंट क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल से मिलके बनता है, कांस्टेंट से मिलके बनता है। और ये वेरिएबल और कांस्टेंट ये सब किससे कनेक्टेड रहते हैं? ये हमारे चार बेसिक ऑपरेशंस जो है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे मिलकर बनते हैं। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक नहीं मैंने दो चार एग्जांपल लिखे हैं, उनको समझते हैं। यहाँ पे मैं लिखा है 2x प्लस 7, है ना। अभी हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ना, जिसमें नंबर्स होते हैं, राइट। नंबर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये सब मिलके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2x प्लस 7, तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें कि देखिए यहाँ पे ये हमारा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि यूज कर रहे हैं हम, प्लस एंड 2 और x के बीच में भी कोई साइन नहीं है ना। कभी भी किसी भी वेरिएबल और किसी भी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो हम क्या लगाते हैं? हमेशा मल्टीप्लायर्स को कंसीडर करेंगे। तो ये एक्सप्रेशंस के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, y माइनस 9, y एक वेरिएबल है और 9 एक कांस्टेंट है, और उनके बीच में क्या लगाया है मैंने? सब्ट्रैक्शन का साइन, जो कि एक मैथमेटिक बेसिक ऑपरेशन है, राइट। तो ये सब मिलके क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। आप सोच रहे होंगे मैम आपने एक नाम लिया है वेरिएबल, कांस्टेंट्स, तो ये सब क्या है? तो चलिए देख लेते हैं पहले वेरिएबल कांस्टेंट होता क्या है। इन एल्जेब्रा लेटर्स x y z a b ये सब जो है आर और सिंबल्स, हम कुछ भी सिंबल बना रहे हैं, आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स को। दीस लेटर आर कॉल्ड वेरिएबल्स। और जो लेटर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स। और लिटरल्स भी बोला जाता है ना। हमें लिटरल्स, कौन लिटरल की बात की जाए तो हम क्या करते हैं उसमें? वेरिएबल्स की बात होती है ना। एंड द नंबर themselves termed as constant। देखिए मैंने यहाँ पे बोला था ये 9 है ना, सिर्फ नंबर है, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। क्लियर? वेरिएबल और कांस्टेंट क्लियर हुआ। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल मतलब x y z a b ये सब हमारे क्या है? लिटरल। लिटरल मतलब लेटर्स, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो नंबर है वो सिर्फ नंबर है, जैसे 9 है 7 है, यहाँ पे तो हम उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर? अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको और क्लियर होता जाएगा। अब इसमें जो टर्म एक शब्द है टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो मैंने लिख दिया 2x प्लस 7 y माइनस 7 y माइनस 9 कि ये वेरिएबल भी है, इसमें कांस्टेंट भी है और प्लस माइनस मतलब ऑपरेशंस भी है, तो ये सब मिलके क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, राइट। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती है, तो वो टर्म क्या होती है ना, तो वो पढ़ते हैं हम। The various parts of the algebraic expression connected by plus or minus। आपने देखो ऊपर algebraic expression दिख रही है आपको, 2x plus 7 y minus 9, तो इनके बीच में प्लस और माइनस का साइन लगाया मैंने, राइट। दिख रहा है आपको? तो इसमें बोला है the various parts of algebraic expression connected by plus or minus sign are called terms। ये जो प्लस और माइनस साइन बीच में कनेक्ट होता है वही उसके क्या होते हैं? पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, जैसे 2x प्लस 5 है, तो ये जो प्लस और माइनस के साइन जब बीच में हम लगाते हैं ना, इसके जो लेफ्ट राइट में हम लिख रहे हैं, है ना, जो नंबर्स वेरिएबल्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, अ टर्म कैन बी वेरिएबल। टर्म क्या हो सकती है? हमारा कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने लिखा 5x, है ना। अब मैंने आपको बताया था 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या का साइन
साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन है, राइट? तो 5x, तो ये 5x को भी मैं क्या करूंगी, ऐसे टर्म कंसीडर करूंगी। जैसे मैंने लिखा 5x + 7, तो 5x भी मेरी क्या हो जाएगी, एक टर्म हो जाएगी। और इन्होंने बोला है कि क्या बोला, अ टर्म कैन बी वेरिएबल, वो कोई वेरिएबल भी हो सकती है, वो कोई कांस्टेंट भी हो सकती है। ये 7 कांस्टेंट है, मैंने आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है, नंबर्स, द नंबर देमसेल्व्स आर टर्म एज कांस्टेंट, राइट? तो ये जो 7 है ये भी क्या है, एक तरीके की टर्म है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया और आपको बोला कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी है बताओ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2x + 5। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने पढ़ा ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि बेसिक ऑपरेशन से मिलकर बना होता है, जिसमें वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, राइट? ये हमने पढ़ा ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब उसी में होता है टर्म्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी टर्म्स है ना, ये जो प्लस माइनस से कनेक्टेड है ना, बीच में जो साइन हम लगा रहे हैं, तो इसके जो लेफ्ट राइट में क्या टर्म्स है, राइट? तो वो बोल रहे हैं कि अब बताओ टर्म्स क्या है। 2x + 5 में टर्म्स क्या हो जाएगी, 2x प्लस के पहले क्या लिखा मैंने 2x, और आपने पढ़ा भी होगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी क्या होगी, एक तरीके की टर्म होगी। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये 2 हमारा कांस्टेंट है और ये क्या है, x वेरिएबल है ना? तो 2 * x, तो ये क्या हो जाएगा, 2x की टर्म हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 5। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए y - 7, तो इसमें कितनी टर्म होगी, बीच में तो माइनस साइन है जो कि कनेक्ट कर रहा है दोनों को, दोनों टर्म है, राइट? तो इसमें क्या हो जाएगा, y हमारा एक टर्म हो जाएगा और -7 हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल नोट ले लिया, मान लो ये 11xy + 5 है, तो इसमें 11xy हमारी एक टर्म हो जाएगी और 5 हमारी एक टर्म हो जाएगी। समझ में आया? टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, द वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, जो प्लस और माइनस साइन से कनेक्टेड है, आपने मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन देखे तो ये प्लस और माइनस से कनेक्टेड है, तो इसके जो लेफ्ट राइट में जो दिख रहा है हमको, ये क्या हो जाएंगे, उनकी टर्म्स हो जाएंगी। और वो टर्म्स क्या हो सकती है, किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी हो सकता है, या कोई वो अकेला कांस्टेंट भी हो सकता है, अकेला वेरिएबल भी हो सकता है। क्लियर? जैसे मैंने लिखा x + 7 है ना, तो ये x क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल है, तो वही तो बोल रहे हैं क्या, वो वेरिएबल भी हो सकती है एक टर्म और एक कांस्टेंट भी हो सकता है। तो x हमारा एक वेरिएबल, ये एक टर्म हो गई और एक 7 टर्म हो गई। समझ में आया? वेरिएबल कांस्टेंट क्लियर हुआ, और टर्म्स के बारे में क्लियर हुआ कि टर्म्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। हमें बोला एक एक्सप्रेशन दे दिया और बोले टर्म्स अलग अलग करो, तो कैसे करोगे, आया समझ में? अब आते हैं टर्म कितने तरीके की होती है ना, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। अब कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया हमको, है ना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया और हमसे बोला कि इसमें से लाइक टर्म अलग करो और अनलाइक टर्म अलग करो, तो हमें पता तो होना चाहिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म होता क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं, द टर्म व्हिच हैव द सेम वेरिएबल्स, वो टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम है एंड पावर्स भी उसके सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। और अदरवाइज हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, अनलाइक टर्म। अभी एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बोला, लाइक टर्म कब होगी, जब उसके वेरिएबल सेम होंगे, है ना। एक x है, दूसरा भी x वाली टर्म हमको ढूंढनी पड़ेगी, या मान लो एक x की पावर 2 है तो दूसरी भी x की पावर 2 ढूंढनी पड़ेगी। सेम वेरिएबल भी होना चाहिए और सेम पावर भी होनी चाहिए, तो ही हम उसको लाइक टर्म कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, 11x, -6xy, 9x, 2yx, 3x² एंड 11y², राइट। अब इसमें हमको बोला है कि आप बताइए कि लाइक टर्म कौन कौन सी, उनको अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, और अनलाइक टर्म को अलग लिख दीजिए। तो ये पूरा बल्क है, उसमें से हमको छाट के लाइक टर्म को अलग करना है और अनलाइक टर्म को अलग करना है। तो देखिए 11x है ना, तो हमें देखना है कि x वाला कोई है क्या, कोई टर्म देखिए, यस मुझे मिल गया 9x। तो और भी है क्या कोई, नहीं, सिर्फ x वाली मुझे दो ही टर्म दिखी, 11x और 9x, तो मैंने उनको क्या कर दिया, अलग कर दिया। समझ में आया लाइक टर्म्स कैसे पहचानेंगे। अब दूसरा xy है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा दूसरा xy। यहाँ देखिए xy, आप बोलोगे मैम ये तो yx है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 × 3 करोगे तब भी क्या आएगा, 6 आएगा, और 3 × 2 करोगे तब भी 6 आएगा। यहाँ पे वही है, x × y या y × x, बाकी वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पे xy तो यहाँ पे xz नहीं होना चाहिए, वेरिएबल सेम होनी चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए। तो दूसरा लाइक टर्म्स मुझे क्या मिल गई, पेयर -6xy और 2yx। समझ में आया? अब देखिए, अब ये तो हो गए मेरे पास, अब एक बार क्या बचा मेरे पास, अब 3x² और 11y², इनकी कोई मेरे को मैचिंग नहीं दिख रहा है, 3x² वाली दूसरी कोई टर्म नहीं है और y² वाली दूसरी कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, अनलाइक टर्म। ये सब आपको समझ में आया, लाइक अनलाइक टर्म, वेरिएबल कांस्टेंट, ये चीज क्लियर हुई। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट क्या होता है और इसके अलजेब्रा के टाइप्स क्या होते हैं। अभी हमने ये टर्म्स के बारे में पढ़ा था, वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन। जो प्लस और माइनस
हम उसको टर्म कंसीडर करते हैं, और टर्म क्या हो सकती है, एक वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, या किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी हो सकती है। क्लियर हुआ? चलिए तो अब हम आगे देखेंगे कोफिशिएंट के बारे में और टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कोफिशिएंट्स क्या होता है। Any factor of a term is called the coefficient of the product of remaining factors. There are two types of coefficient. क्या बोल रहे हैं? Any factor of a term. अपनी जो टर्म होगी ना, हम टर्म लेते हैं ना कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया टर्म्स क्या होती है, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो वैसे ही बोल रहे हैं यहाँ पर एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स. There are two types of coefficient like numerical and literal. अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा. जैसे कि मैंने एक टर्म लिए 8x²y. अब इसमें पूछ रहे हैं कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है इस टर्म का और लिटरल कोफिशिएंट क्या है. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मींस आगे का जो आपका टर्म है उसके आगे जो न्यूमेरिकल होगा, नंबर होगा, उसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलेंगे. जैसे कि 8x² है तो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 8. एंड लिटरल कोफिशिएंट मींस लेटर्स. आपने जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा तो मैंने आपको लिटरल के ब्रैकेट में लेटर्स लिखा था ना, और वहां पे मैंने ब्रैकेट में लिटरल लिखा था. दैट इज कॉल्ड लेटर से रिलेटेड होता है, लाइक वेरिएबल से. तो ये जो रिमेनिंग बचा है न्यूमेरिकल को छोड़कर, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? लिटरल कोफिशिएंट. सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा? 8 एंड रिमेनिंग क्या हो जाएगा? x²y. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिया 3x²z. तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरा? 3, राइट? और ये जो x²z है ये मेरा क्या हो जाएगा? लिटरल कोफिशिएंट. क्लियर? न्यूमेरिकल और लिटरल कोफिशिएंट क्लियर हुआ? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे न्यूमेरिकल को और लिटरल को? समझ में आया? Any factor of a term is called the coefficient of the product of remaining factors. There are two types of coefficient like numerical and literal coefficient. अब हम पढ़ेंगे types of algebraic expressions. चलिए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सबसे पहले आता है मोनोमियल, देन बाइनोमियल, देन ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. तो आज हम पढ़ते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, और इसके आगे की वीडियो में हम क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो देखेंगे. तो आप सबसे पहले देखते हैं मोनोमियल, है ना? एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या वो एक्सप्रेशन जिसमें कि एक ही टर्म होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है 3x 5x², ये सब क्या टर्म्स है, राइट? तो इन ये एक एक ही है. देखो आप एग्जांपल में देखो 3x 5x², इनके बीच में कोई प्लस माइनस का सिंबल लगाया क्या मैंने? ऑपरेशन लगाया क्या? नहीं लगाया है. सिर्फ सिंगल सिंगल लिखा है टर्म 3x 5x² - 2xy 11ab², राइट? तो ये सब जिसमें एक एक टर्म होगी हम उनको क्या बोलेंगे? मोनोमियल. एग्जाम में आता है, कुछ आपको बहुत सारे दे दिए टर्म्स और एक्सप्रेशन दे दिए तो हमको आपको बोला है कि पहचानो कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है ना? जैसे आपने लाइक और अनलाइक टर्म किया था ना इसके पहले सेम वैसे ही. जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होगी, ओनली वन टर्म, वी कॉल इट मोनोमियल, राइट? सेकंड बाइनोमियल. एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल. अब जिस एक्सप्रेशन में, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल. जैसे कि देखिए 2x + y. टर्म्स क्या होगी इसमें? 2x और y, दो टर्म है, राइट? 5 + x, तो ये प्लस इसको कनेक्टेड कर रहा है ना. एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? ये बेसिक ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं वेरिएबल कांस्टेंट को, तो ही तो बनता है, राइट? तो ये प्लस है ना, और इसके पीछे पहले एक टर्म है और उसके बाद एक टर्म है, तो ये कितनी होगी? दो टर्म होगी. और जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म होती है हम उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. वैसे ही a + b, a एक टर्म है, b दूसरी टर्म, तो क्या हो गया? ये बाइनोमियल. x² - 4y², x² एक टर्म, 4y² दूसरी टर्म, तो ये क्या हो गया? दो टर्म वाले सारे एक्सप्रेशन क्या होगा? इसको हम बोलेंगे, वी कॉल इट बाइनोमियल. क्लियर? ट्राइनोमियल. एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स थ्री टर्म्स. वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल. कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं द एक्सप्रेशन हुज कंटेन ओनली द थ्री टर्म्स, तो वी कॉल इट, क्या बोलेंगे इसको? ट्राइनोमियल. चूज द करेक्ट ऑप्शन में पूछा जाता है कई बार, तो भी आप उसको अगर आपको आता होगा तो आप सही ऑप्शन पर टिक कर पाएंगे.
तो जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी, देखिए a एक टर्म, b दूसरी टर्म, c तीसरी टर्म, ये कनेक्टेड किससे, प्लस साइन ऑपरेशन से, राइट। तो जिसमें 3 टर्म्स होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो अब अगले वाले वीडियो में तो मैं पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाऊंगी आपको, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स देखे। अगर आपको ये समझ में आया और आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड से भी आप शेयर करें ताकि अब एग्जाम आ रही तो उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो जाए, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर मेरे वीडियो ऐसे ही पसंद आ रहे, काफी दिनों से मैंने कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाला था, किसी कारण से बिजी थी मैं थोड़ी, तो अब मैं रेगुलर वीडियो बेसिस पे डालूंगी। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट में लिखकर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसे। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।